राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाइंग पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसका बाद मेंस एग्जाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पे कंट्रोल रहता है, और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी। तो ये दो परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं 2 चरणों में ली जा सकती हैं और दूसरा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। 2 मेन इसमें परिवर्तन किए। खेल विभाग में 98 पद, जो नया डिपार्टमेंट बना है उसमें 98 पदों का सृजन हुआ। तो 98, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है उसमें पद सृजन नहीं हुआ था, तो 98 पदों का सृजन हुआ। बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पद हैं। ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे। ये एडीजी स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के, सेशन जज के। तो ये 140 पद जो हैं ये परमानेंटली अब गठन हो गए। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृत हुआ है। इसमें बेसिकली यह है कि जो आपका कंफर्मेशन है उसके प्रावधान में संशोधन हुआ है। यदि नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ये आपका कंफर्मेशन होगा, अगर 1 साल में भी आपका संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और अगर उसके बाद संतोषजनक नहीं रहा तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद डीपीआर बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरंभ किया जाएगा। तो 4 शहर हैं, 4 महत्वपूर्ण शहर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है, और उसके बाद इन 4 शहर की फिजिबिलिटी के बाद फिर डीपीआर बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का, और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60। तो यही व्यवस्था रहती है। और इन 4 शहर है, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा ये खेल, आपको याद होगा खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था, और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का, हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत
नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा।